सबसे ज्यादा मैं कोशिश करता हूं कि जो बहुत दुखी है उसका कोई नहीं है, क्या मैं उसके काम को कर सकता हूं। मुझे जनता द्वारा जो ये टाइटल दिया गया है कर्मयोगी का, पहले तो मैं उसको सार्थक करने में मेरे लिए बड़ी चुनौती है कि लोगों ने, हो सकता है कि अगर कर्मयोगी मुझे कहा है तो मैं उसको सार्थक तो करूंगा। और अब तक हमने अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में हमने ये देखा है कि किस काम को वरीयता देनी चाहिए। तो सबसे ज्यादा मैं कोशिश करता हूं कि जो बहुत दुखी है उसका कोई नहीं है, क्या मैं उसके काम को कर सकता हूं। उसके काम को लेकर के मतलब एक उदाहरण दे रहा हूं। अगर जौनपुर में हम बड़ी इंडस्ट्री, बड़ा कोई कारखाना, बड़ी कोई इस ढंग की, मतलब जैसे मैंने एम्स हॉस्पिटल की मांग कर दी है जी, कि जौनपुर एक बड़ा केंद्र है, कुछ भी हो जाता है, एक जौनपुर का हॉस्पिटल बन रहा है, बना है, शुरू हो गया है, लेकिन एम्स जो है वो जौनपुर के लिए मस्ट है। बनारस जाते जाते आदमी कभी खत्म हो जाता है। मैंने ऑलरेडी अपने मनसुख जी को, मांडविया को, जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनको मैंने चिट्ठी भी दे दी है। उन्होंने प्रिंसिपली कहा है कि हम इसको सर्वे कराएंगे, चूंकि अभी चुनाव है, ये सब बातें मैं बात करूंगा। मैं ये सब दे चुका हूं पहले। मैंने यहाँ 2 दिन उद्योगपतियों से, खास करके मैं गौतम भाई अडानी से डायरेक्ट बात किया, कहीं भाई वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, हमका इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा आपको तभी तो काम करेंगे, वो मैं सरकार से दिलाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपकी प्रायोरिटी जौनपुर होनी चाहिए। तो हंसने लगे, बोले आपके लिए तो हमारी प्रायोरिटी कुछ भी हो सकती है। यानी इस ढंग की उद्योगपति, इवन मुकेश भाई अंबानी से मेरी आज के करीब 1 बरस पहले बात हुई थी, तब भी मैं सोचा भी नहीं था मैं जौनपुर को, मतलब संसद का चुनाव लड़ने जाऊंगा। तब भी मुकेश भाई ने कहा था। यानी मेरी आज की सोच नहीं है, ये सोच मुझे मतलब बहुत पहले भी आती थी। लोगों से कहता था, तो साधन नहीं था, न बिजली मिलती थी, न सड़क होती थी, और न गुंडागिर्दी कम थी। कोई भी जाता था डर जाता था, दिन दहाड़े मतलब होता था, पता चला गोली मार दिए, पता चला लूट ले उसको, ये बाहुबली हैं, ये फलाए हैं, सब चले गए। वो निरहुआ गाता है ना, बुलडोजर चाप रहा है और माफिया हाफ रहा है, वो गाना उसका है। तो ये हालत हो गई। तो ये सब तब हो सकता है जब अनुकूल परिस्थिति बने। अब अनुकूल परिस्थिति इंफ्रास्ट्रक्चर लेके बनी है। अब मेरा जो योगदान है कि दिल्ली, और ये दिल्ली जैसे केंद्र सरकार है, वहां जो जरूरत है, जो केंद्र सरकार से अपेक्षित है, जरूर उसका पुल बनूंगा। उत्तर प्रदेश सरकार, हमारे उत्तर प्रदेश के विधायक और मंत्री हैं, उनके साथ मिलकर के पुल बनूंगा। मुंबई औद्योगिक नगरी है, मतलब हमारी, मतलब ये कैपिटल जो है वो हमारा आर्थिक राजधानी है, हमारी फाइनेंशियल कैपिटल है। तो तीनों का पुल तो बनूंगा मैं। अब बनूंगा नहीं तो उद्योग हो नहीं पाएगा। ये उत्तर प्रदेश सरकार, जहां हमारे, मैंने कहा कि हमारे 3 जौनपुर से विधायक हैं, एक रमेश सिंह है वहां जो सागंज से, एक रमेश मिश्रा जी हैं बदलापुर से, और हमारा जो जौनपुर का विधायक और मिनिस्टर है, खेल और युवा कल्याण मंत्री। कभी जौनपुर स्टेडियम होता नहीं, कहाँ जाए खेलने के लिए। 1-2 कॉलेज में होता थोड़ी जगह, उन्हें 3 स्टेडियम बनाने, 1-2 स्टेडियम बन रहे हैं। तो पुल इसलिए बनना है कि वहां का जो विकास है करना है जी। और मतलब हमारी भारतीय जनता पार्टी की, और खास करके प्रधानमंत्री की एक ही मूल मंत्र है। पहले लोग देखते थे, घड़ी लिए खरीदे 1 साल की गारंटी, रेडियो लिए 5 साल गारंटी, ये कपाट लिए तो 2 साल गारंटी। आज लोग मोदी जी की गारंटी, उसका टाइम नहीं है, हमको विकास करना है। 2047 में भारत विश्व का नेतृत्व करे, और सबसे बड़ा ये तो ही है, देश ही है, लेकिन ये हर मामले में, जैसे दुनिया का शक्तिशाली देश अमेरिका है, तो रशिया है, तो जापान है, तो ये सब जो है 2047 जो कल्पना है ना विकसित भारत का, वो इसी दिशा में ले जाता है, और उनका मूल मंत्र यही है। इसलिए लोग आज मोदी जी की गारंटी को मान रहे हैं। मोदी जी ने कहा है ना तो पक्का होगा, ये विश्वास क्यों आया? जो कहा वो किया।